चले। ओके सो 1 + i/(1 - i)। मैंने कहा था कि ये जो i डिनोमिनेटर में आ जाता है इसका मसला होता है। क्या मसला होता है कि i जो है वो बेसिकली √(-1) है। सही है, वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। सही है, उसको न्यूमिनेटर में होना चाहिए। तो किसी भी i को रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि किसी तरह हम जनरेट करेंगे i² बन जाए। तो ये 1 - i को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? हमने उस दिन सीखा था कि डिवीजन के लिए क्या जरूरी है। हमने कहा कि यू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, कॉन्जुगेट क्या होता है कि सिर्फ i की साइन चेंज हो जाए जिसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो 1 - i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 + i। तो आई हैव 1 + i हेयर इज वन। ओके, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करता था? मैं डिनोमिनेटर में पहले मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने कहा था कि हमेशा a-b × a+b वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा? 1² - i²। व्हाट इज i²? i² इज ऑलवेज -1। ये मैंने लिखा था ऊपर, रिमेंबर। रिमेंबर, i² इज ऑलवेज -1। अब न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 1 +i +i +i²। मल्टीप्लिकेशन की मैंने, इस तरह अलजेब्रा में करते हैं। सही है, 1 + i को 1 + i से ही मल्टीप्लाई करो। तो ये बना 1 + 2i। और i² कितना होता है? -1। तो ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया 2i और डिनोमिनेटर में 2। सही है, तो ये सिंप्लीफाई होके बच गया i। सही। वेन एवर यू हैव अ डिविजन क्वेश्चन यू कैन वेरीफाई योर आंसर। कैलकुलेटर पे एज इट इज़ में कॉम्प्लेक्स मोड में जाऊं और मैं पूरा एज इट इज़ ओरिजिनल क्वेश्चन लिख दूं तो कैलकुलेटर भी सिंप्लीफाई करके यही बताएगा। सही है, उस दिन मैंने कैलकुलेटर आपको चलाना बता दिया था ऑनलाइन। ओके, दूसरा। तो न्यूमिनेटर में कुछ नहीं है लेकिन डिनोमिनेटर में वही प्रॉब्लम है। कासिम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 + 5i को कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट कैसे बनता है? 3 - 5i। सही है, तो वही काम करोगे दोबारा। अब सिर्फ डिनोमिनेटर को कर भी नहीं सकते खाली, डिनोमिनेटर को भी करूंगा और न्यूमिनेटर को भी करूंगा। सही है, न्यूमिनेटर आसान है। डिनोमिनेटर में 3² - 5i²। सही है, +25 बन जाएगा। 34। सही है, अलीन को अलग अलग लिखने का मकसद क्या होता है? कभी कभार क्वेश्चन कहता है रियल पार्ट, कभी कभार वो कहता है इमेजिनरी पार्ट। तो आप रियल पार्ट अलग कर लें, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लें, वो बता दें। रियल पार्ट कितना हो गया? 6/34। इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? 10i/34। ओके, रहफान पढ़ के आ जाओ बेटा, मैं स्ट्रीम अभी थोड़ी देर बाद रुकूंगा। ओके, थर्ड वाला आसान है, फोर्थ वाले में बताओ किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? a-ib और a-ib से। भाई मैं कर नहीं रहा, आसान है। ई बताओ। क्या मसला है ई में? दोनों है, पहले क्या करना चाहिए? अब दोनों को अलग-अलग बिल्कुल कर सकते हैं, बट आसिम तुम्हें नजर आ रहा है कि अगर मैं एलसीएम ले लूं तो दोनों वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
शायद और कुछ करने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। 4+3i और 4-3i एलसीएम बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 × 4-3i प्लस, तो डिनोमिनेटर की तो कहानी सॉल्व हो गई ना भाई, 4² -3i²। ओके, फिर न्यूमिनेटर में आ जाएगा 4-3i प्लस 48 + 36, 52 + 33i। क्या बन रहा है? 25 बन रहा है। तो मेरे ख्याल से अगले पेज पे भी जगह है, मैंने सही है। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स ऑल ऑफ दिस? एनी क्वेश्चन? तो मैं देख रहा हूँ कि आगे क्या है मुझे। ओके, हम 6:30 पे नमाज का ब्रेक ले लेंगे। ओके, एग्जाम्पल 8 देख लें, क्या कहता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर p सच दैट, अच्छा पहले एक इसका काम करो, पहले पार्ट बी देखो, look at part b first. It says find the values of the real number x and y such that 4x plus iy equals to -2i minus 3x minus 5 3 plus 2। तो पहले तो सबको ये ऑब्वियस बात नजर आती है कि सर ब्रैकेट खोल दें भाई, सही है, नो अदर वे आउट, लेट्स ओपन द ब्रैकेट्स। सही है। Now, Ali, I have two equations. I have two unknowns, sorry. I need two equations. Where are those two equations? अभी तो एक ही है। उससे क्या होगा? तो लेकिन x को एक साइड पे भेजने का क्या ऑब्जेक्टिव है? आई डोंट थिंक x एंड y को एक साथ जमा करने की जरूरत है, सही है। अब तुम सही बात बाकी सही बता रहे हो। देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे यूजफुल स्ट्रैटेजी कंपैरिजन। जहां कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन फंसा, कंपैरिजन भाई, सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं कंपैरिजन से होते हैं। अब कंपैरिजन से क्यों होते हैं, सवाल ये है। मैंने आपको लिखवाया था कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसको रियल पार्ट कहते हैं और एक उसको इमेजिनरी पार्ट्स कहते हैं, सही है। अब मुझे आ, अब मैं बाद में देख लेना साहब के मैं वर्किंग के सामने आ गया था, सॉरी। ओके, अब यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है, तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई लेफ्ट पे जो है वो एक रियल चीज लिखी हुई है और एक इमेजिनरी चीज। क्या रियल चीज है वहां पे? 4x, 4x is the real part, and what is the imaginary part? 4yi. What about the right hand side? -2y minus 15 is the real part, and 3ix minus 10i is the are the imaginary parts. तो अगर दो चीजें इक्वल हैं, व्हाट डज दैट टेल यू? कि उसके रियल पार्ट्स के बराबर होंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट्स के बराबर होने चाहिए। तो हमेशा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में कंपेयर हो रहे होते हैं, वो कंपैरिजन कैसे होता है? रियल पार्ट्स का अलग कंपैरिजन होता है और इमेजिनरी पार्ट्स का अलग होता है। ओके, लेट्स लुक एट व्हाट द रियल पार्ट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आर।
4x, राइट हैंड साइड पे -2y -2, so 4x minus equals to -2y minus. Can I bring this to one side? Okay. Imaginary. What are the imaginary parts on the left hand side? 4yi और यहाँ पे -3ix -10i. अब मेरी ये अपनी पर्सनल चॉइस है कि पहले मैं i को सबके साथ लिख दूं और फिर कैंसिल आउट कर दूं, या मैं i को कंपैरिजन में ही गायब कर दूं. मुझे पता है मैं इमेजिनरी को कंपेयर कर रहा हूँ ना, i रिप्रेजेंट इमेजिनरी को कर रहा है. तो क्या हो जाएगा, 4y इज इक्वल्स टू -3i -10, -3x -10. डज दैट मेक सेंस? तो माई आइडिया कि भाई दो अननोन है तो दो इक्वेशन होनी चाहिए, वो यहाँ पे पूरा हो गया. दो इक्वेशन मैंने निकाल ली. अरेंज ज़रा से कर लेता हूँ मैं, फिर क्या करूँ, साइमल्टेनियस कर लें. Can you right now do this on a calculator and tell me simultaneous का क्या आंसर आ रहा है? एग्जाम में आपने मैन्युअली करनी होगी. Files 1/2. ओके, सही. तो एग्जाम में मैन्युअली सॉल्व करने होंगे. तो सबसे यूजफुल स्ट्रैटेजी हमने क्या सीखी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कंपैरिजन. और कंपैरिजन अलग अलग सिचुएशंस में आता जाएगा. एक तरह का कंपैरिजन ये होता है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी. अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर क्वेश्चंस विल सॉल्व लाइक दैट. सही है, मैं भी आपको आगे क्वेश्चन एक और भी दिखाऊंगा. सही है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर x एंड y सच दैट. अच्छा, ये हो गया पार्ट ए. देखो अब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रियल नंबर p सच दैट. मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, बहुत स्प्रेड आउट सॉल्व किया हुआ है. क्रिएट सम स्पेस. नो साकिब, सेम नहीं होगा. तुमने एक रियल और एक इमेजिनरी को एक साथ इक्वेशन में क्यों डाल दिया है? ये वाई आई कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? आई कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? ओके. p +2 - 3i 1 + 5i. वो क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन बड़ा ट्रिकी है. क्या कह रहे हैं सवाल? कह रहे हैं p +2 - 3i 1 + 5i is an imaginary number. What does that mean to you, Ali? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है. What does that mean? What is the difference between a complex number and an imaginary number? कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर में फर्क क्या है? मैंने कहा था एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट्स. वन इज रियल एंड वन इज इमेजिनरी. तो इफ आई टेल यू कि ये कोई चीज एक इमेजिनरी नंबर है, यानी उसमें रियल कुछ नहीं आना चाहिए, यानी उसका रियल पार्ट क्या होगा, 0 होना चाहिए. सही. अब अभी ना मुझे इसका रियल पार्ट नजर आ रहा है ना इसका इमेजिनरी पार्ट नजर आ रहा है. पहले तो मुझे इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा. ये और से देखिएगा प्लीज. 2 + 10i -3i -15i². आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट अप टिल हियर. मैंने सिर्फ एक्सपैंड किया है. अब मैं कासिम तुमसे क्या कह रहा हूं कि दिस p +17 + 7i
is only an imaginary number. That means its real part is 0. What is the real part? इसमें real क्या है? p plus 17 is the real. Okay, this is the real part. So real is equals to 0. जब real को 0 इक्वल करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -17. यानी कासिम, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इधर तुम -17 लगा दो और कैलकुलेटर पे रखो तो कैलकुलेटर सिर्फ आई का एक आंसर दे देगा. क्या आंसर देगा? मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, 7i दे देगा वो आंसर. मैं तुम्हें रख के दिखाऊंगा अभी कैलकुलेटर में. ये देखें, ये कैलकुलेटर खोल लें, कोई गाना वाना हो जाएगा. ये देखें, मैंने रखा. मेरा कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स में नहीं है, पहले मैं उसको कॉम्प्लेक्स में लेके गया. चले ही गया सब कुछ. क्यों चला गया भाई? तुम तो यही चाहते हो. Going on. हो गया आईपैड सही. तो ये कैलकुलेटर आ गया. मैंने लिखा -17 प्लस, क्या था एक्सप्रेशन? 2 प्लस, कैन समवन टेल मी? अब अली, मैं क्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो 1 + 2 आए, इस तरह का नहीं आएगा, सिर्फ इमेजिनरी आएगा. देखें वाई? बिकॉज आई मेड श्योर कि मैं पी की ऐसा नंबर लूँ पी की जगह जो उसके रियल पार्ट को ख़त्म कर दे. दैट्स व्हाट आई डिड. तो इसलिए आंसर भी ऐसा ही है. सही है. हाँ हाँ, वो तो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ना, इसलिए. पी की कोई और वैल्यू पे पूरा इमेजिनरी नंबर नहीं बनेगा. बना के देख लेते हैं. पी की तुम वैल्यू कहते हो सर, मैं 17 नहीं, मेरा मुझे लगता है -7 होनी चाहिए. ये देखें, सिर्फ इमेजिनरी, इमेजिनरी नहीं है ये क्या है? 10 + 7i है. ओके, तो वो जो है वो 10 एक रियल पार्ट है उसका. 10 इज नॉट जस्ट द इमेजिनरी नंबर. तो क्वेश्चन की वर्डिंग बता रही है. सही है. यहाँ तक बात सबको समझ आई? एक और सवाल फिर हम ब्रेक लेते हैं. थैंक यू हादी. सही है, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ओके, ये एग्जाम्पल 9 अब आपने मुझे इंटरप्रेट करके बतानी है. हम ये सॉल्व करेंगे, फिर हम नमाज के लिए ब्रेक लेते हैं. मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, फोन रखो, बोर्ड पे देखो. मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है. मैं कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई. फिर से कासिम, जब तक दो इक्वेशन नहीं होंगे तब तक मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा. और मेरे पास अभी कंपैरिजन से वही है कि भाई मुझे रियल पार्ट नज़र आ रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट नज़र आ रहे हैं. दूसरी साइड पे जीरो नज़र आ रहा है. मोमेंट आई रिपीट इट, वेट. दूसरी साइड पे जीरो नज़र आ रहा है. व्हाट डज दैट टेल यू?
एंड इट्स इक्वल। पिछले केस में क्या था, ये जो पार्ट बी वाला था उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी रियल थे, राइट हैंड साइड पे भी रियल थे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी इमेजिनरी थे, राइट हैंड साइड पे भी इमेजिनरी। अब मैं कह रहा हूँ इक्वल्स टू जीरो है, यानी उसके रियल भी जीरो है और इमेजिनरी भी जीरो है। ये टेक्निकली क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आए, किसी को मसला तो नहीं होगा, है ना? तो रियल भी कंपेयर हो गया अली और इमेजिनरी भी कंपेयर हो गया। मोमेंट पिछले वाले सवाल में मैं ये कह रहा था, अब इमेजिनरी में कंपैरिजन में मैं आई को छोड़ देता हूँ, सही है। रियल इज ऑल्सो जीरो एंड इमेजिनरी इज ऑल्सो जीरो। पिछले पार्ट में मैं ये कह रहा था, आई हाईलाइटेड द डिफरेंस बिटवीन एन इमेजिनरी नंबर एंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। What is an imaginary number? Imaginary number is one where the real part is zero. A complex number is one which has both a real part and an imaginary part. तो पिछले वाले सवाल में कहा हुआ था कि this find the value of the real number p such that this is an imaginary number. तो इसलिए मैंने उसको कहा था real part zero. ओके, तो y की वैल्यू क्या आ गई -2, 5 माइनस। आर वी क्लियर? भैया यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, उसके बाद उसका पॉलिनोमियल्स वाला पार्ट शुरू होगा, सही है। और फिर आज की क्लास में वही ज़्यादा कंटिन्यू होगा। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे, फिर हम क्यूबिक इक्वेशन भी देखेंगे, फिर हम पावर 4 वाली इक्वेशन भी देखेंगे, फिर हम स्क्वायर रूट भी देखेंगे। ओके, दैट्स द ऑब्जेक्टिव फॉर टुडेज क्लास। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर नमाज एंड देन वील बी बैक इन अबाउट एट अबाउट 6:40। ओके, तो ज़रा देखो बाहर खड़े हैं, घबराओ। अली एंड कासिम। हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर और पॉलिनोमियल का मर्ज हुआ हुआ पार्ट। इन मोस्ट पास्ट पेपर रिसेंट क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स का सवाल अलग से नहीं आता, आता है फिर भी कम कम आता है। ज़्यादातर वो क्या करता है, वो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मर्ज कर देता है। तो ये कैसे मर्ज कर देता है, वो इस तरह का सवाल आपको दे देता है। तो कहते हैं 2+3i इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई अभी क्वाड्रेटिक है, उसके बाद क्यूबिक भी बनेगा अभी। सही है, if 2+3i is a root of the quadratic equation, find the other root। तो जब मैं क्वाड्रेटिक्स पढ़ा रहा था अभी शुरू में, रूट्स पढ़ा रहा था, तो यहाँ पे मैंने क्या बात लिखी थी अली? कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स। वन रूट इज ऑलवेज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द अदर। सही है, तो ये जरूरी बात है, ये हमेशा होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर एक रूट 2+3i है तो दूसरे को 2-3i होना पड़ेगा। ओके, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स 2+3i और 2-3i है। कैसे ढूंढूं? सही मैं करता हूँ अभी, लेकिन लिखना नहीं। कह रहे हो ये मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बन जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 4-9i² 13। क्वाड्रेटिक तो नहीं बनी। मैं एक फंडामेंटल बात भूल गया, अगर इक्वेशन बनानी है तो कोई वेरिएबल तो चाहिए होगा, है ना? एक्स आना चाहिए, जी आना चाहिए, कुछ होना चाहिए।
and you want to find ABC after that, it's going to be very complicated. Equals to 0 रखना पड़ेगा ना भैया. Let's do a more intelligent thing. मैं जब तुम्हें कोई ऐसी इक्वेशन ओ लेवल मैथ में देता था, मैं तुम्हें कहता था कि लेट्स से -2x-8, तुम क्या करते थे? तुम 8 के फैक्टर्स बनाते थे, सही है, और तुम कहते थे सर 2 फैक्टर्स ले लें आप, ये करके ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, सही है. फिर क्या करते थे? कॉमन, ऐसे ही करते थे. फिर कहते थे आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0. तो एक्स की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू -. अब मैंने बेसिकली तुम्हें क्या किया है कि मैं ये दे दिया है ना, आई गिवन यू द आंसर्स. कैन यू रोल बैक द एंटायर प्रोसेस? कैन आई से दैट द टू रूट्स आर 2 + 3i एंड 2 - 3i, राइट? उससे पहले वाला स्टेप क्या होगा? एक साइड पे थे इक्वल्स टू 0 थे, तो कासिम x - 2 - 3i और x - 2 + 3i. उससे पहले वाला स्टेप क्या था? दो ब्रैकेट्स थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे. यही था. अब मल्टीप्लाई होना है आपस में, तो एक एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x², x - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2x, 3xi -2x +4 माइनस 3xi +5 और -9i², सही है. इफ यू डू इट राइट तो ये आई सारे गायब हो जाएंगे. i² तो -1 होता है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, और सारे आई कैंसिल हो गए. तो अली ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स 2 + 3i और 2 - 3i है. कैन यू वेरीफाई? हाउ वुड यू वेरीफाई? कैलकुलेटर पे लगाया इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, चेक किया आंसर 2 + 3i और 2 - 3i आता है या नहीं आता, कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करना पड़ेगा. सही है, आ रहा है तो हमारी क्वाड्रेटिक सही है भाई. तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ फैक्टराइजेशन का प्रोसेस रिवर्स में चला दिया बस. नजर आया ना लॉजिकली, ये वही सारे स्टेप्स हैं जो पहले हुए हुए थे. सही है, ऑब्वियस सी बात है, आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, लेकिन रिवर्स में प्रोसेस चला सकते हैं. ओके, बाय दैट थॉट प्रोसेस इज देयर. सही. आ रहे नहीं आ रहे? अच्छा, have I made an error somewhere? 1 - 4 and 13. Again, +3i and okay. Make sense? Any questions? तो इस तरह पॉलिनोमियल्स के सवाल सॉल्व हो जाया करते हैं. अब यही प्रोसेस को लेके मैं आगे और बिल्डअप करूँगा. अब अली अगले क्वेश्चन में मुझे क्यूबिक निकाल के बतानी. ओके, वो एक्सप्लेन करने के लिए की थी, साकिब के रिवर्स में प्रोसेस चला रहे हैं. चलें आगे. क्या लिखा है? If 1 and 1 + I are roots of a cubic equation, find the other roots.
और माइनस आई, तो ऑब्वियस बात है। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, क्या करूं? सेम चीज लेकिन अब 3 के साथ। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 प्लस आई, एंड x इक्वल्स टू 1 माइनस आई। तो एक ब्रैकेट क्या बनेगा, x माइनस 1, एक बनेगा x माइनस 1 माइनस आई, और एक बनेगा x माइनस 1 प्लस आई। x माइनस 1 and x minus 1 plus I. Make sense? Can you now try multiplying on your own and see if you can get rid of all the i's? Which ones will you multiply first? जो सेकंड और थर्ड वाले ब्रैकेट हैं उनको पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए। सही है? मैंने साइंस ऑल्टर कर दी, सेम बात है मोमेंट। क्या हो? सही है? निकाल के बताओ मुझे क्यूबिक क्या बनती है। आई क्यूबिक इक्वेशन। समझ आया कि मेरा आंसर आ रहा है। आई थिंक पीपल आर गेटिंग द सेम आंसर। Okay.
वालेकुम सलाम। हो गया ना? चलें आगे देखते हैं। ये क्या पूछ रहे हो बेटा आप? अब मुझे बताओ इधर क्या हो रहा है। अब ये इस तरह का पॉलिनोमियल का क्वेश्चन बड़ा कॉमन है। Verify that z equals to minus 1 plus I is the root of the polynomial x4 plus 2x square plus 4x plus 8 equals to 0. And write a second complex root. Second complex root तो अली लिख सकते हैं ना? सही है भाई, ये तो लिख लिया। What about verifying this? सब्स्टिट्यूट करें। सही, अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, अली देखना क्या होता है। कासिम साहब फोन से खेल है ना? सीरियसनेस नजर आ रही है। अभी भी नहीं छोड़ रहे तो। ऑनलाइन बेइज्जती होगी अगर मैंने अगला तुमसे सवाल पूछ लिया। पूछूं? नहीं। किस साल के अक्टूबर नवंबर बेटा? हाँ। अब फील हुई बेइज्जती थोड़ी सी। हर साल आते हैं बेटा अक्टूबर नवंबर। मैं तो बच्चों को यही बताता हूँ, मैं कहा, हर जून के बाद नवंबर है, फिर और नवंबर के बाद दोबारा जून है। खत्म तो नहीं होता साइकिल। वेन एवर यू वॉन्ट टू रियलाइज। प्रूव करने के लिए यही करना पड़ेगा। कॉमन नहीं निकल सकता पहले दो में से। मैं तुम्हें और आसान बता देता हूँ। देखो, अब तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि फोर को क्या करना है ना? तुमने कहा कि सर फोर को दो स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। सही, अब आसान करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको i-1 भी लिख रहा हूँ। मुझे जो माइनस पहले लिखा हुआ होता है ना, वो बॉदर करता है। सही है। अब करने तो बहुत सारे स्क्वायर ही हैं। तो मैंने तुमसे क्या किया, क्या कहा कि तुम यहाँ साइड पे पहले i-1 होल स्क्वायर का आंसर निकाल लो। सॉरी, आंसर निकाल लो। ये बने आई स्क्वायर माइनस 2i+1 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। पहले मैं कर लूँ, 1 मिनट रुको। तो तुमने कहा से -2i बचा, तो ये भी -2i है, ये भी -2i है, ये भी -2i है, और वो नॉर्मल बात है। ठीक है। तो ये बना 4i स्क्वायर -4i प्लस 4i -4 प्लस ए -4, सॉरी 4 इंटू -1। तो ये जीरो ही बन रहा है, जीरो इक्वल्स टू जीरो। भैया जो एक कॉमन मुझे नजर आ रहा था, तुम कॉमन निकालने की। My problem with taking out common from just two terms is that then I have to write it very properly. Okay, वरना गलती हो जाती है। But it's the next part that's interesting. Not really interesting, but मैं कर रहा हूँ। Find the other two roots. तो इक्वेशन है x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। दो रूट मैंने आपको बता दिए थे। क्या रूट बता दिए थे? एक -1 प्लस आए और एक -1 माइनस आए। तो आप बाकी दो ढूंढने, कैसे ढूंढेंगे? मैंने इसीलिए कहा था पोलिनोमियल्स का चैप्टर याद होना चाहिए। सही है। मैं क्या सिखाता हूँ पोलिनोमियल्स के चैप्टर में कि भाई कंपैरिजन जो है वो बेस्ट मेथड है। सही है, कंपैरिजन जो है वो बेस्ट मेथड है। तो बहुत सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। नहीं याद है ना? सही है। अब तुम्हारे पास कासिम अभी दो कौन से रूट्स हैं? तुम्हारे पास एक रूट है -1 प्लस आई और एक रूट है -1 माइनस आई। सही है। तो तुम एक पहले ब्रैकेट बना लोगे।
ये और एक ब्रैकेट ये बना लोगे, तो यानी दो ब्रैकेट तुम्हारे पास मौजूद है। एक्स स्क्वायर तक तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें क्या बनाना है? एक्स पावर 4 बनाना है। तो इसके आगे क्या आना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पावर 4 वाली इक्वेशन बन जाएगी। फिर कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन पॉसिबल हो जाएगी। लेकिन अली मल्टीप्लिकेशन अभी एक लंबा प्रोसेस है, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया। कैन यू ट्राई एंड डू दिस? आई मिस बाकी नंबर करें, आगे करें। ओके, मैं जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा था। और एक और भी कुछ कटेगा, आई भी कटेगा। सही है, तभी पता चलता है कि भाई हमने सही किया है। अगर आई वाई रह जाए, आई रह जाए ना, तो फिर मसला हो जाता है। अब मल्टीप्लाई करोगे और कंपैरिजन करोगे। सही है, मैंने पहले मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, सॉरी, तो आया ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर। फिर टू एक्स से मल्टीप्लाई किया तो बना 2 a x क्यूब प्लस 2 b x स्क्वायर प्लस 2 c x। फिर सबको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई किया तो बना 2 a x स्क्वायर प्लस 2 b x प्लस 2 c। सही है। अब कासिम कंपैरिजन कैसे करते थे? एक्स पावर 4 वाली टर्म को एक्स पावर 4 से कंपेयर कर, यानी इस ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। सही है। इस तरह ये 2 जो है वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो ये ख्याल रखना है हम एक्स स्क्वायर से ही कंपैरिजन करें।
तो c इज इक्वल्स टू, सॉरी 2 इक्वल्स टू c प्लस 2b प्लस 2a। थोड़े से ज़्यादा हो गए, हम आगे और कंपैरिजन लिख लेते हैं पहले अपने पास। 4 किसके बराबर है? 2c प्लस 2b के। और 8 किसके बराबर है? तो c की वैल्यू हो गई 4, -2, तो हो गया सॉल्व। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। तो ये बीच वाले कंपैरिजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक जो मैंने कंपैरिजन नहीं कर पाया वो एक्स क्यूब का नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? एक्स की वाली टाइम एब्सेंट आगे कंपैरिजन करना होता अली तो 0 से करना पड़ता। ओके, तो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, फैक्टराइज जरूर हो गया। आई हैव 1x² माइनस बी की वैल्यू 2, तो +4, ये फैक्टराइज हो गया। मेरा काम क्या था? रूट्स को ढूंढना। रूट्स ढूंढ रहा था ना मैं, तो मैं कहूँगा इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दैट इक्वल्स टू 0। तो x², अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही दो आंसर आएंगे जो कैलकुलेटर से, जो पहले क्वेश्चन में प्रोवाइडेड थे। इनको सॉल्व करो, व्हाट आंसर्स एम आई गेटिंग? कैन समवन पुट दिस ऑन अ क्वाड्रेटिक? और कैसे आ सकता है? हाँ, आई में ही आएगा शायद, है ना? 1 + √3i 1 - तो ऐसी इक्वेशन निकल आई जिसके कोई रियल रूट थे ही नहीं भाई, सारे के सारे इमेजिनरी रूट्स। यानी अली ये ऐसा पावर 4 का कर्व था जो यूं करके आ रहा था, कभी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था। नो रियल रूट्स। सही है? डू यू ऑल अंडरस्टैंड दैट? ओके, अच्छा, इस एट दिस पॉइंट व्हाइल आई वुड वांट टू शो यू video, but this one doesn't have internet. If I switch on the internet, यहाँ जाएगी, फिर मुझे उसको क्या देखो भी नहीं, मुझे पता है, समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। बात इंटरनेट की नहीं है, हैव इंटरनेट कनेक्टेड इस तरह है कि अभी इंटरनेट डिस्प्ले पे नहीं आएगा। I'll show you that in the next, I'll figure it out. ओके, मैं उसको सेव करके आ जाऊंगा। तो OBS पे जो है, OBS पे शो हो जाएगी या नहीं शो होगी? क्योंकि यहाँ पे iPad शो हो रहा है बस। सकते हैं उसको, एक मिनट, बल्कि चलो अब नेक्स्ट क्लास में मैं फिगर आउट करके फिर। सही है? ओके, ये हो गया पोलिनोमियल्स का पार्ट। सही है? अब आज की क्लास में दो और चीज़ें करनी है। हाँ, दो और चीज़ें करनी है, फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। सही है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्वेश्चन है ऑन द एग्जाम, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। सही है? साइमल्टेनियस है, क्या अननोन्स हैं दो? यू और वी। इस बात पे बड़ा फोकस्ड रहना है कि भाई ढूंढ मैं यू और वी रहा हूँ, मैं आई नहीं ढूंढ रहा। आई मुझे पता है, डिस्ट्रैक्शन एक यही होती है। आप लोग आई को सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो भाई आई तो पता है, तो किसको सब्जेक्ट बनाना चाहिए, किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? या तो यू को करना चाहिए या वी को करना चाहिए। दूसरे इसमें लगा दो, लगा दिया मैंने भाई दूसरे।
अब क्या करूं? व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? कंपेयर कैसे करूं? व्हाट डू यू नो अबाउट वी? इज इट रियल और इज इट इमेजिनरी? आई थिंक इट इज बोथ. व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव अली टू फाइंड अभी इस इक्वेशन में v? Why don't you move all other things to the other side? v को सब्जेक्ट बनाए. क्या करूं? v को कॉमन ले लूं. राइट, मेक सेंस. प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सिर्फ आई डिनोमिनेटर में रह गया. वो न्यूमरेटर में हमें करना आता है. हाउ डू आई ब्रिंग इट टू द न्यूमरेटर? -1 minus I. Right? Right now I'm a little lazy. I will put this on my calculator and get none. Okay? Clear so far? कोई मुझे बता देगा v कितना आया? तो यू निकाल सकते हो फिर अली. सिंपल बात. तो आप जब क्वेश्चन आए ना, वो इन्हीं में से किसी एक कैटेगरी का क्वेश्चन आ रहा होगा. या वो साइमल्टेनियस होगी, या वो क्वाड्रेटिक होगी, या वो पोलिनोमियल का क्वेश्चन होगा. यूजुअली पहला पार्ट ऐसा ही होता है. या वो कंपैरिजन वाला होगा. हर क्वेश्चन का पहला पार्ट ऐसा ही होगा. सही है. यहाँ तक हो गया. उसने कहा था a+b है तो 2+2 है. एक और बात हो गई. ओके. The complex number 3 plus 2i is the root of the quadratic equation where a and b are real numbers. Find the values of a and b. वाली क्या हम इसको इधर z की जगह लगा सकते हैं? Let's get rid of z. 3 plus 2i is a root, right? मैंने इसको इधर लगा दिया. I want to show you something. इसीलिए ये वाला सवाल मैं कर रहा हूँ. So 9 plus 12i plus 4i square, 15 plus 10i plus 6i plus 4i squared. Okay. -4. तो यहाँ तक समझ आ रहा है ना? मैं नॉर्मल बस एक्सपेंशन की है, मल्टीप्लिकेशन की है जहाँ से ज़रूरी थी. ओके. और मैंने जो है वो अभी यहाँ तक सॉल्व किया. तो क्या हो रहा है भाई? मोमेंट अभी मैं आई विल टॉक अबाउट द कॉन्जुगेट इन अ बिट. 9 - 4. कोई इस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट करे क्या आ रहे? 9 plus 12i minus 4 minus 19
minus 16i plus 4 13 बन रहा है minus 4i minus plus a plus bi to 0. What do you think now? So a plus bi, simple comparison. अच्छा, अब इसमें एक छोटी सी बात है। मोमिन, अब देखो सवाल उसने क्या पूछा है। उसने कहा why the two roots are not complex conjugates of each other. वो आपको बता रहे हैं अली कि अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व अगर करेंगे तो जो दूसरा वाला रूट है वो 3 माइनस 2i नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? Why am I telling you कि 3 माइनस 2i दूसरा रूट नहीं आएगा? अब देखो, अभी जितने भी तुमने पुराने सवाल किए में हो क्या रहा होता था कि जब तुम बैकवर्ड सॉल्व करते थे तो आई वाली टर्म्स खत्म हो जाती थी। यहाँ पे देखो रह गए, आई रह गया इक्वेशन के अंदर। The coefficients are not real, they are complex numbers. Okay, when the coefficients of a quadratic equation are complex numbers themselves, of quadratic equation are complex, then the roots are not conjugates. Okay, तो किस केस में कॉन्जुगेट होंगे? लेट्स स्क्रॉल बैक अ लिटिल। ऐसी क्वाड्रेटिक हो, सब कुछ रियल है ना उसमें, 5 14 13। अभी क्या मसला था? जी का जो कोफिशिएंट था वो इटसेल्फ नॉन रियल था। सही है, जी का जो कोफिशिएंट था वो इटसेल्फ नॉन रियल। ओके, क्लियर? वन लास्ट थिंग फॉर टुडे। ये तो हालत अभी पूरी हो रही है। दिस वन सही है, आज के लिए आखिरी चीज करते हैं, एक पार्ट ऑफ द टॉपिक खत्म हो जाएगा। सही है, the next part on Saturday and then I think we'll need one more class after that. अगले ट्यूसडे तक कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ सवाल होते हैं जिनमें डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो आपको एग्जाम में कंपास, प्रोट्रैक्टर और पेंसिल लेके जानी होगी। ओके, हो गया? तो फिर इस सवाल में मैं एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या बात ऐड कर रहा हूँ देख ले। आई थिंक माई इंटरनेट हैज स्टॉप्ड। Welcome to Edge Learning, where we are changing dreams into success stories. Let's go. At Edge Learning, we offer courses to help you excel. Whether you're preparing for the SAT, aiming for IBA and LUMS, need O and a level tuition, or IELTS coaching, we have the right program for you. Forget about boundaries. We offer learning anywhere, anytime. Our expert tutors provide personalized attention in various batch sizes and one-on-one sessions, along with pre-exam review workshops to ensure you perform your best on test day. Join us at Edge Learning and take the first step towards turning your dreams into reality. So what are you waiting for? Register now or call us.